वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 93। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज के एपिसोड में हम बोलेंगे प्रेम के बारे में। प्रेम क्या है? शक्ति है या श्राप? कोई इसे वरदान कहता है तो कोई इसे मुक्ति का द्वार। प्रेम समर्पण से भी आता है और स्वार्थ से वशीभूत होकर भी। माँ काली से कितना प्रेम है, ये डिपेंड करेगा कि कितना समर्पण है आपका उनके प्रति। इसी के अनुसार आपको दर्शन की प्राप्ति होगी। अब आप कहिए कि मैंने 5 लाख जपों का ध्यान कर लिया है और अभी तक मुझे माता के दर्शन नहीं हो रहे हैं। पर वो 5 लाख जप जो आपने किए थे वो किस प्रकार किए थे, किस मन से किए थे, किस तन से किए थे, किस धन से किए थे, किस तरीके से किए थे, इस पर भी माता काली के दर्शन होने का डिपेंडेंसी बनता है। हम सहर्षि बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। जब कोई हमसे बोलता है कि हम माँ काली को कितना प्यार करते हैं, तो हम सहर्षि बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, बिल्कुल उस प्रेमी की तरह जो चांद सितारे लाने के झूठे वादे करने लगता है। प्रेमिका का जो रिझाना है, क्या यही प्यार है? फिर जीवन साथी वो बने या ना बने? सही कहा कि नहीं मैंने? हम कितनी ही लोगों से मिलते हैं, कितने लड़कों से, कितने लड़कियों से, जो आपस में मिलते हैं, प्रेमी प्रेमिका बनते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं। कोई इधर चला जाता है, कोई उधर चला जाता है। प्रेम हमने किसी से किया और जीवन साथी कोई और हो गया। तो इसका मतलब प्रेम किसी से और विवाह किसी और से। सपनों का राजकुमार कोई और हस्बैंड कोई और। विवाह को भी बंधन सूत्र कहा गया है। ये समाज का बनाया हुआ ट्रैप नहीं तो और क्या है। प्रेम का ये एक पवित्र सूत्र है, ये तो मुझे समाज का एक ट्रैप लगता है। विवाह कब तक टिकेगा? अगर प्रेम हुआ, सम्मान हुआ तो जीवन भर। विवाह नई मौका मिलते ही सबका सब खत्म हो जाता है। अगर आपको अगर हेल्थ देखना है तो किसी गलत व्यक्ति से विवाह कर लीजिए और जीवन भर इस लगन में बिता दीजिए कि आप में कमी कहाँ रह गई है। सामने जब प्रेम ना हो तो आपको अपने आप से घृणा करना सिखाया जाने लगेगा। आप अपने आप से ही नफ़रत करने लगिएगा कि मैं ये सब ऐसा हो रहा है क्योंकि ये सब ऐसा हो गया, ये सब ऐसा हो रहा है, ये सब क्योंकि ऐसा हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। जब आप प्रेम में होते हैं तो जब आप प्रेम में नहीं होते हैं तो गलतियां अपने आप ही दिख जाती हैं, पर जब आप प्रेम में होते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता। जीवन पता नहीं किस अनसुने गीत पे मुस्कुराता रहता है। जब प्रेम के बदले प्रेम नहीं मिलता तो हमें घृणा ही लेनी देनी पड़ती है। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी ना मानने वाला व्यक्ति घृणा के ही सुपात्र है, मतलब घृणा के लिए ही बना हुआ है। उसको अगर घृणा चाहिए तो उसे घृणा ही मिलनी चाहिए। पर इससे भी होगा क्या? आत्मतृप्ति मिलेगी, बदला मिलेगा? ये समस्या का कोई हल तो नहीं होगा, बल्कि एक रिश्ते हुए घाव पर कील ठोकने जैसा होगा। वास्तव में प्रेम घृणा का कारण है। प्रेम जलन, ईर्ष्या, क्रोध, मोह, माया, वासना, विलास को जन्म देता है। बिना शर्त प्रेम आपका सच्चा साथी सच्चा प्रेम ही दे सकता है। सच्चा साथी हमेशा आपके पास बार बार मान सम्मान की परवाह किए बिना नतमस्तक होता रहता है। आपकी इच्छा उसकी इच्छा जो हो जाती है। समर्पण और त्याग प्रेम ही तो करवाता है। इसके बदले उम्मीद ही क्या है? तन मन धन से, तीनों भाव से समर्पण अर्थात प्रेम। यही तो प्रेम होगा कि जब आप प्रेम करेंगे तो किसी के प्लस के साथ माइनस को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छाइयों के साथ बुराई को भी मानना पड़ेगा। केवल अच्छा अच्छा ले लिया जाए ये नहीं बनेगा और बुरा बुरा छोड़ दिया जाए ये भी नहीं बनेगा। प्रेम अनकंडीशनल होना चाहिए, वही सच्चा प्रेम है। और प्रेम किससे जनरेट होता है? तन मन धन। पर जब ये सब नहीं होता तो घृणा का जन्म होता है। जिस व्यक्ति को आप समाज में लज्जित कर चुके हैं और फिर भी वो आपके पास आता है तो जान लीजिए कि उसके लिए
उसके मान सम्मान से भी ज़्यादा ज़रूरी आप हैं। पर ऐसे पागल प्रेमी जब मिलते हैं तो दुर्भाग्यवश हम उनका निरादर कर देते हैं और उन्हें हमेशा के लिए खो देते हैं। कुछ लोग आपके काबिल नहीं होते और कुछ लोगों के लिए आप काबिल नहीं होते। कुछ लोग दुख के सागर में गोते लगाने में ही आनंद का अनुभव करते हैं तो उन्हें दुख ही मिलेगा। सारा ब्रह्मांड भी उनको दुखी होने से नहीं रोक सकता। हर चीज़ की एक सीमा होती है। प्रेम को प्रेम से गले लगाने पर ही प्रेम स्क्वायर होगा, पर प्रेम को घृणा से डिवाइड करने पर रिजल्ट ज़ीरो ही आएगा। ध्यानी व्यक्ति चालाक होता है। वह समय आने अनुसार काम करता है क्योंकि उसे आगे का सब पता होता है, इसलिए वो आने वाले दुखों से मुक्त रहता है। तो फिर प्रेम एक तृष्णा मात्र बनकर रह जाता है जो हमसे अपने अनुरूप काम कराता है। प्रेम ही वो कारण है जिससे दूसरे लोग हमें चोट पहुंचा सकते हैं। अगर हम उनसे प्रेम ही ना करें तो वो हमें कैसे चोट पहुंचा सकते हैं। जीवन की विडंबना है, जिनसे हम प्रेम करते हैं वो ही हमें चोट पहुंचा सकते हैं और कोई नहीं। इसलिए मैं प्रेम से प्रेम करता हूँ और घृणा से घृणा, वैसे ही जैसे माँ का प्रेम है, बिना शर्त और बिना बेवजह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो।